आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु राजनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए। 1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत शो करने लगे। मुकुंद दास का निधन 18 मई 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। आज हम शहीद गोरमीन खान को भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को पकड़ लिया। खान को 1857 में आजीवन निष्कासन और सश्रम कारावास की सजा दी गई। अप्रैल 1858 में उन्हें बम्बई से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। जेल से भागने के प्रयास में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 मई 1858 को फांसी दे दी। शहीद गोरमीन खान को नमन।